नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है एक माँ की आखिरी चीख। बेटी ने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देगा। माँ ने कहा, बेटी अब मैं नहीं बचूंगी, और फिर जो हुआ वो दिल दहला देगा। जब समाज ने ठुकराया तो माँ बेटी की एक रात ने सबको रुला दिया। बेटी ने पूछा, माँ हमारा क्या कसूर था आखिर? जवाब सुनकर हर आंखें भर आई। जिस माँ ने दुनिया से लड़ा उसी को बेटी ने। दिल दहला देने वाली सच्चाई। दोस्तों, माँ का प्यार दुनिया की सबसे पवित्र चीज होती है। वह अपनी औलाद के लिए दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन जब समाज उसके रास्ते में खड़ा हो जाए तब तब एक माँ के दर्द की कोई सीमा नहीं होती। यह कहानी एक माँ और उसकी बेटी की है, जो संघर्ष, पीड़ा और हिम्मत की मिसाल बनती है। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। स्नेहा एक हंसमुख, चंचल और तेज तर्रार और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी माँ गौरी भी कम खूबसूरत नहीं थी। वह स्नेहा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। गौरी एक मध्य वर्गीय महिला थी, जिसके पति के गुजर जाने के बाद अकेले ही अपनी बेटी को पाला। वह सिलाई का काम करके अपना और स्नेहा का पेट पालती थी। गौरी का एक ही सपना था कि स्नेहा को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाऊं। वह स्नेहा को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी एक दिन कुछ बड़ा करे और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। लेकिन लेकिन समाज कभी भी एक अकेली माँ को चैन से जीने कहाँ ही देता है। जब भी गौरी घर से बाहर काम पर जाती, आस पड़ोस के लोग कहते कि तुम अकेली औरत हो और तुम्हारी बेटी जवान हो रही है। सुनो, जरा संभल कर रहना। गौरी इन तानों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल घबराने लगा था। स्नेहा अब 14 साल की हो चुकी थी और उसकी सुंदरता की चर्चा का विषय बनने लगी थी। एक दिन स्नेहा ने अपनी माँ से जिद की कि माँ, मुझे कुछ नई किताबें चाहिए और एक नया दुपट्टा भी। गौरी मुस्कुराई। ठीक है बेटा, इस बार पैसे मिलने दे, तब तुझे सब कुछ मिलेगा जो तू चाहती है। रविवार का दिन था। गौरी ने सोचा था कि आज ही बेटी की फरमाइश पूरी कर दी जाए। वह उसे लेकर बाजार चली गई। बाजार में काफी भीड़ थी। गौरी ने स्नेहा को एक दुकान के बाहर खड़ा कर 2 मिनट रुकने के लिए बोलकर खुद अंदर जाकर कपड़े वाले से अपनी बेटी की मनपसंद दुपट्टे के बारे में पूछने लगी। लेकिन जब वह दुकान से बाहर आई तो उसकी बेटी वहां नहीं थी। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह पूरे बाजार में स्नेहा को ढूंढने लगी। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगी, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा कहाँ हो बेटा? लेकिन कोई खबर नहीं आया। वह घबरा गई और रात भर तलाश के बाद सुबह किसी ने बताया कि स्नेहा बगल वाली गली में सुनसान जगह पर बेहोश पड़ी हुई है। गौरी दौड़कर वहां पहुंची। स्नेहा गंदे कपड़ों में उलझे बालों के साथ वहां जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर खरोंचों के निशान थे। गौरी ने उसे हिलाया। स्नेहा, स्नेहा उठ बेटा, उठ बेटा स्नेहा, देख तेरी माँ तेरे पास है बेटा, उठना, आंखें खोल। स्नेहा ने अपनी आंखें खोली और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ के गले लगकर कहने लगी, माँ, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत तकलीफ दी है और मेरे साथ बहुत कुछ गलत भी किया है। माँ, अब मैं जीना नहीं चाहती। यह सुनते ही गौरी का दिल बैठ गया। स्नेहा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा
कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह से आहत हुई है। पुलिस को भी खबर दे दी गई, लेकिन समाज का डर गौरी को खा रहा था कि अगर मैंने शिकायत की तो लोग मेरी बेटी को ही गलत ठहराएंगे। अब वह अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। स्नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। वह बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती। जब भी कोई आदमी पास आता वह डर से सिहर उठती। गौरी उसे समझाती, बेटा बेटा हिम्मत रखो, तू गलत नहीं थी। लेकिन समाज को कौन समझाए। रिश्तेदारों ने भी सहानुभूति के आड़ में ताने मारते और कहते, ओफो, अब कौन इस बेचारी से शादी करेगा, इसकी जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई। पड़ोसी फुसफुसाते, बड़ी होती लड़की को यूं खुलेआम नहीं घूमना चाहिए था, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था। गौरी का मन करता कि वह सबको जवाब दे, लेकिन वह जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं थी। एक दिन जब स्नेहा खुद को खत्म करने की सोच रही थी, गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बेटा, अगर तू मर गई तो तेरा कसूरवार जीत जाएगा। तुझे अब समाज को दिखाना होगा कि तू कमज़ोर नहीं है। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। लेकिन माँ मुझे लोग गुनहगार समझते हैं, मैं क्या करूं? गौरी ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और ऊपर उठाती हुई बोली, बेटा, लोगों को तो भूल जा, तुझे अपना और अपने लिए जीना होगा, समझी तू? उस दिन स्नेहा ने फैसला किया कि वह खुद को साबित करेगी। उसने पढ़ाई में फिर से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। समाज के ताने अभी भी जारी थे, लेकिन गौरी और स्नेहा ने उन्हें अनसुना कर दिया और उस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूसरे शहर में जा बसी। अब गौरी ने सिलाई छोड़कर एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर ली थी ताकि अपनी बेटी को मजबूत बना सके। सालों बाद स्नेहा ने कानून की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी वकील बन गई। पहला केस जो उसने लड़ा वह खुद का था। उसने उन लोगों को सज़ा दिलाई और सज़ा दिलाने के लिए लड़ती रही जिन्होंने उसका बचपन छीन लिया था। अंततः गौरी को न्याय मिला। आज जब लोग गौरी से पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कैसी है, वह गर्व से कहती है वह अब औरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है। स्नेहा ने साबित कर दिया था कि एक घटना किसी की जिंदगी खत्म नहीं कर सकती। अगर हिम्मत हो तो इंसान खुद अपनी तकदीर लिख सकता है। यह कहानी उन मेरी प्यारी बेटियों के लिए है जो अन्याय सहने के बाद भी खुद को दोषी समझने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी भावनात्मक और प्रेरणात्मक लगी हो तो इसे दूसरों को साझा जरूर करें। आइए मिलकर ऐसी हर बेटी और माँ को हिम्मत दें जो समाज की बेड़ियों से लड़ रही हैं। उनकी आवाज़ बने, उनके हक के लिए खड़े हों, क्योंकि बदलाव हमारी चुप्पी से नहीं, हमारी हिम्मत से आएगा। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, आपने इसे पसंद किया है, तो इसे शेयर ज़रूर करें। मुझे आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है, तो प्लीज़ सहयोग करें, लाइक और कमेंट्स करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अवश्य बढ़ाएं। मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को इजाज़त दें। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।